Hello students. Today's topic is screw gauge. Okay. Um, Screw gauge is like vernier calipers, which we discussed in the last class. This is also used to measure length. Okay. जैसे नॉर्मल स्केल में जो मिनिमम रीडिंग होता है और लीस्ट काउंट जो होता है नॉर्मली मिलीमीटर में होता है, क्योंकि मिलीमीटर के नीचे ये जो नॉर्मल स्केल है मिलीमीटर के नीचे हो गया ना, इतना गिज 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 हो जाएगा कि कोई मेजर नहीं ले सकता। लेकिन ये तो जरूरत पड़ेगा मिलीमीटर के नीचे भी मेजरमेंट लेने का, तो ये इनडायरेक्ट तरह के और कुछ चालाकी किया गया है नॉर्मल स्केल के ऊपर, जिसके थ्रू वी कैन मेजर with a least count less than millimeter, that is 0.01 or something like that. Okay, तो screw gauge is उतना ही efficient एक instrument है through which we can measure length, mainly diameter or some width, small width, okay, etc. तो जैसे वर्नियर कैलिपर्स में मैं देखा हम लोगों ने कि एक मेन स्केल के ऊपर एक सेकेंडरी स्केल डाला जाता है, उसके बाद थ्रू व्हिच वी कैलकुलेट द लिस्ट काउंट यूजिंग द मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे भी ऐसे मेन स्केल के ऊपर एक सर्कुलर स्केल डाला जाता है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल में मेन स्केल होता है, उसके साथ एक छोटा सा स्केल सेकेंडरी स्केल, जहां पे क्या है मेन स्केल का 9th रीडिंग इज इक्वल्स टू वर्नियर स्केल का 10th रीडिंग, ऐसा होता है। वैसे मेन स्केल का रीडिंग ज्यादा होता है और लेंथ ज्यादा होता है, और वर्नियर स्केल का रीडिंग थोड़ा कम होता है और लेंथ थोड़ा कम होता है। ठीक है, अच्छा स्क्रू गेज को ड्राइंग कर लेते हैं। फिर से मेरा ड्राइंग एग्जाम चालू, देखते हैं हाउ डू आई फेयर। सो ये यू शेप का एक मेन फ्रेम होता है। प्राइमरी फ्रेम इज दिस यू शेप का, यहां पे इसको फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टड। दिस वन इज फिक्स्ड। ठीक है, यहां पे एक स्क्रू लगा होता है। एक स्क्रू है, which is connected with the main scale here, जहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मेन स्केल जो डिवीजन मार्क होता है। एंड यहां पे एक सर्कुलर स्केल होता है। ये एक सर्कुलर स्केल है। ठीक है, यहाँ पे भी मार्किंग होता है 0 to 50 और 0 to 100, ये पूरा एक सर्कल जैसा है, मान लो ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे अगर पूरा का पूरा रीडिंग दिया गया है तो वो इस तरह होगा। इसको बोलते हैं थिम्बल, एंड यहाँ पे होता है एक रैचेट। ठीक है, so this one is the main scale or pitch scale, this is the circular scale। ठीक है, नॉर्मली ये थिम्बल को ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा, और तुम ऐसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये इस तरफ आ जाएगा।
जैसे जैसे ये जो स्क्रू है, जैसे जैसे स्क्रू इधर जाएगा, ये थिम्बल भी ऐसे मूव करेगा, और जैसे जैसे स्क्रू सामने आएगा, ऐसे उसको घुमाओगे तो थिम्बल भी सामने आएगा। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग विल बी विजिबल व्हेन दिस वन वी पुट समथिंग हियर, ये थिम्बल पीछे जाएगा तो ये रीडिंग विजिबल रहेगा। नहीं तो व्हेन दिस स्क्रू इज कंप्लीटली अटैच्ड हियर, देन ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो ये देखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये मेन स्केल है एंड इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 0 मार्क एंड इसके ऊपर पूरा आ जाएगा। And then 0 mark of the circular scale will be coinciding with this central line. Okay, this is the central line, central line of the main scale. तो ये सर्कुलर स्केल का 0 मार्क विल कोइंसाइड विथ द सेंट्रल लाइन। जब ये कंप्लीटली इधर रहेगा तो ये थिम्बल तब ऐसे आ जाएगा इस पोजीशन में, पूरा का पूरा स्क्रू बाहर निकल आएगा, पूरा का पूरा स्क्रू बाहर निकल आएगा यहां पे, और ये थिम्बल यहां पे आ जाएगा। तो ये 0 मार्क के ऊपर, मेन स्केल का 0 मार्क के ऊपर आ जाएगा। जब यहां पे तुम कुछ डाल दोगे, कुछ मान लो कि इसका लेंथ मेजरमेंट हो रहा है, तो ऐसे ऐसे घुमा के तुम, ये पीछे आ जाएगा, ये भी पीछे आ जाएगा, ये स्केल विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं उसको मेजर कैसे करते हैं। तो देखो ये चीज, जब तुम इसको इधर लटका दोगे, यहां पे आ जाओगे, इसको रखोगे, तो ये पीछे हो जाएगा। कितना पीछे हो जाएगा? ये कितना पीछे जाएगा? पहले इतना था। ये थिम्बल कितना पीछे जाएगा? ये इसका जो लेंथ है जो उसको मेजर कर रहे हो, तो ये तुम्हें देगा द प्राइमरी रीडिंग। लेकिन ये तो मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर के नीचे कुछ मेजरमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मानो कि यहां पे कितना पीछे आया, वो 15 और 16 के बीच में है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा आइदर रीडिंग इज 15 और 16, बट एग्जैक्ट कितना, 15.6, 15.3, 15.9, वो तो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए तुम्हें और छोटा लिस्ट काउंट चाहिए। कॉन्सेप्ट अभी देखो, ये जो स्क्रू, जो व्हेन जो स्क्रू इज मूविंग, स्क्रू का थ्रेड कुछ ऐसा होता है ना, थ्रेड कुछ ऐसा, ये स्क्रू का एनी स्क्रू का थ्रेड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन स्क्रू इज मूविंग, इट इज हैविंग टू डिफरेंट मूवमेंट। वन इज a circular movement, by the time it rotates one circle, it has a linear movement also. It also moves in this direction or this direction. Either when it is moving in this direction, then it can be shown in this way. When the thimble is going this way, then it can be shown like this. But when it completes one rotation, it also moves laterally, which is constant. One another rotation moves like this, one another rotation like this. So ये जो constant lateral movement है उसको बोलते हैं pitch. ठीक है, ये जो छोटा 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 है, ये सब, this is one pitch, this is two. All these are of same value. Okay, and इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि
one pitch should be equals to the least count of the main scale. Okay, so this is the least count of the main scale, which is in our example here it is 1 millimeter. ठीक है, तो 5 रोटेशन में वो 0 से 5 तक जाएगा, क्योंकि 1 रोटेशन में उसका एक एलसी मूव होता है. ये जो पिच है, ये 1 रोटेशनल मूवमेंट में 1 पिच मूव होता है, और इसको पिच को ऐसे डिजाइन किया गया है और स्क्रू को ऐसे डिजाइन किया है कि 1 रोटेशन में वो 1 एलसी मूव करेगा. मेन स्क्रू का एलसी, इंस्ट्रूमेंट का एलसी नहीं है. मेन स्क्रू का एलसी एल ऑफ मेन स्केल LMS, यहां पे LMS है. तो ये स्क्रू 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा and then it will move 1 LC. This screw and this thimble are connected, so when the screw is making 1 rotation, this thimble also making 1 rotation, right? So यहां से यहां तक जाने के लिए ये थिम्बल यहां पे कनेक्टेड है, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे कनेक्टेड है. सो थिम्बल अभी मूविंग दिस वे, सो thimble makes 1 rotation, then it comes back, this 0 comes back to this central line, but अभी कहां पे आ जाएगा, यहां पे 1 जो मार्क है ये 1 के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, वही 0 मार्क ये 1 के ऊपर आ जाएगा. ऐसे करते 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 अनदर रोटेशन ये 2 में आएगा, अनदर रोटेशन 3 में आएगा. करते 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 मानो के 15 रोटेशन वो मार लिया. 15 रोटेशन मारने के बाद वो उसका पोजीशन यहां पे आ गया. थोड़ा सा बड़ा करके करते हैं. ठीक है, 0 मार्क, दिस इज 5, 10, 5, 1 2 3 4 5, 0, 10 2 3 4 1 2 3 4, this is 15, and then ये जो 16 मार्क है ये पूरा कंप्लीट कर नहीं पाया. ये थिम्बल अभी 0 मार्क नहीं दिखा रहा है, यहां पे दिखा रहा है मानो के 30 मार्क दिखा रहा है. ये पूरा 100 डिवीजन है. ये सर्कल का जो सरफेस है, ये जो सरफेस है 0 1 2 3 करते करते पूरा का पूरा मानो 100 डिवीजन है. ठीक है, तो ये थिम्बल या स्क्रू 1 पिच मूव करे, that means thimble rotates completely, that means complete 100 मार्क को रोटेट करे. सो 0 फिर से 0 आ जाए, that means जो 0 to 100 जो है वो कंप्लीट होके 99 होके फिर 0 आ गया. लेकिन यहां पे 30 तक आया, तो ये पिच कंप्लीट करने के लिए उसको 100 मार्किंग तक घूमना पड़ता है. सो 30 कंप्लीट किया तो मीन्स कितना किया है, 100 मार्किंग इन सर्कुलर स्केल equals to 1 LC, that is 1 millimeter, 1 LC in main scale, 1 LMS, 1 marking in CS is 1 by 100. So that is the least count of this screw gauge. ये जो सर्कुलर स्केल का मिनिमम
जो मेजर कर सकते हो वही है लीस्ट काउंट। तो यहां पे 1/100 मिलीमीटर तक तुम मेजर कर सकते हो। ठीक है, अभी 30 हुआ है मतलब थोड़ा 30 मार्किंग हुआ है मतलब 30/100 मिलीमीटर, इट्स 0.3 मिलीमीटर। तो एग्जैक्ट रीडिंग क्या है, ये अभी यहां पे 15 तक है। मेन स्केल रीडिंग MSD, मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू LC। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, MSD इज 15 प्लस CSD क्या है, रीडिंग 30 इंटू LC इज 1/100, दैट इज 15.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहां पे ऐसा नहीं है कि मेन स्केल का रीडिंग और वर्नियर स्केल का रीडिंग दोनों सेपरेट है, उसका सब्ट्रैक्ट करके उसका डिफरेंस निकल के LC वैल्यू आता है। यहां पे ये जो थिम्बल है इसका जो लिस्ट काउंट है वही लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का है। और इसका लिस्ट काउंट कैसे हम लोग रिड्यूस किया है, वन LC मूवमेंट, वन लीनियर मूवमेंट equals to one complete rotation of the circular scale. One rotation is one linear movement which is called pitch. ठीक है, तो if the rotation is complete that means one LC it has moved, 1 मिलीमीटर करके मूव कर गया। बट पूरा LC मूव नहीं हुआ, लैटरल मूवमेंट पूरा LC नहीं हुआ, मतलब ये रोटेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो रोटेशन कितना कंप्लीट हुआ है उसी फ्रैक्शन कैन बी अप्लाइड टू द LC, बिकॉज वन पिच मूवमेंट इज वन रोटेशन। रोटेशन का फ्रैक्शन एंड पिच का मूवमेंट वो सेम फ्रैक्शन होगा। तो रोटेशन का फ्रैक्शन अगर x% है तो LC का भी x% एक्स्ट्रा मूव किया है। तो 0 से 15 जाने तक 15 रोटेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट 16 रोटेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि इसका मेजरमेंट कुछ ऐसा है, वो 15 और 16 के बीच में है। तो कितना रोटेशन कंप्लीट किया, 30 तक। 30 इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल में 30 दिखा रहा है, पूरा रोटेशन कंप्लीट होता तो 100 होता। सो 30 हुआ है मतलब 30/100 इंटू द LC ऑफ द मेन स्केल इज द एक्स्ट्रा दिस वैल्यू। ओके, ये थोड़ा लंबा किया मैंने, ये एक्चुअली छोटा होगा, 15 और 16 के बीच में ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये कंप्लीट LC नहीं है, कितना है ये 0.3 मिलीमीटर है। अच्छा, अभी सेम थिंग यहां पे भी जीरो एरर हो सकता है। जैसे यहां पे एक ड्राइंग किया था मैंने, जब ये दिस स्क्रू इज अटैच टू द स्टड, यहां पे कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा इधर है, तब उसका पोजीशन कैसा था कि सर्कुलर स्केल का 0 मार्क वुड बी ऑन द सेंट्रल लाइन एंड ये थिम्बल पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, ये 0 मार्क के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, मार्किंग कुछ ऐसा था। ये सेंट्रल मेन स्केल, इतना लंबा नहीं है, इतना सा। ठीक है, ये सेंट्रल स्केल, ये 0 मार्क एंड यही पे इसका भी 0 मार्क है।
ठीक है, तो if this is happening when these two are together, then there is no zero error. This is the ideal machine or ideal instrument. If it is not like that, if we see that the zero mark is here, we see the zero mark is here, ठीक है, that means it is already having some initial value. Initial value is like whatever, this is 2 3 4, ठीक है, ये 4 रीडिंग तक ओरिजिनली है जब कुछ वैल्यू नहीं है, तो जीरो में इसका ऑलरेडी ये 4 दिखा रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव zero error and we'll have to calculate is 4 mark multiplied by LC, and this is the final LC of the instrument, that is 1 by 100.04. This is positive zero error. And then if it is like this, ये जीरो मार्क के ऊपर यहां पे नहीं है, ये जीरो मार्क इधर है, थोड़ा ऊपर है, जीरो मार्क थोड़ा ऊपर है, दैट मीन्स ये थोड़ा नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू होगा उससे कम दिखाएगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू होगा, ये अगर ये जो डिस्टेंस है 0 टू यहां पे, ये डिस्टेंस पीछे से लेना पड़ेगा तुम्हें, ये अगर 100 है तो मान लो ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते 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 ये शायद दिखाएगा 96 7 8 9 करके फिर 0, तो ये 96 नहीं लेना है, याद रखना, वो नेगेटिव के टाइम 0 से 96 माइनस मत करो, देन इट इज इक्विवेलेंट टू 100, तो 0 से नीचे कितना है 4 और 100 माइनस 96 4 ऐसे करके लेना है, नेगेटिव एरर इज देन 100 minus 96, which is minus 4 into LC, okay, 0.04 minus 0.04, ठीक है, समझ गए, यहां पे if 4 is coinciding, 4 in the circular scale is coinciding with the central line of the main scale, then take 4. But here if it is 0 is above, in this case 0 is below the central line. If 0 is above the central line, then take the reading 96, okay, then it should be 100 minus 96, क्योंकि 0 से अगर पीछे आओगे तो it is minus 4, right? So 100 minus 96 minus करके minus 4 into LC minus 0.04. Okay, now same final value, same equation, final value is measured value minus zero error. Okay, measured value कुछ भी 15.3 कुछ ऐसा आया था, right? 15.3. When it is positive, then 0.4, 15.26. When it is negative, this is for positive, and if it is negative 0.3 minus of 0.4 would be 15.34, ठीक है, मिलीमीटर, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है स्क्रू गेज में। अभी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसा आता है। तुम कमेंट करना मत भूलना कि ये तुम्हें देसी स्टाइल क्लासरूम कैसा लग रहा है, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक चीज,
मेरा हिंदी एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, सो बियर विथ मी, आई एम ट्राइंग टू कोप अप, आई एम ट्राइंग टू लर्न लाइक यू आर लर्निंग फिजिक्स, आई एम लर्निंग हिंदी और स्पीकिंग हिंदी, आई एम फ्रॉम बंगाल, सो मेरा एक्सेंट में थोड़ा बंगाली टच है, शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोशिश करूंगा और भी अच्छा करने के लिए, ठीक है। मेरा कोशिश रहेगा कि अगले क्लास में मेरा हिंदी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। फर्स्ट प्रॉब्लम, a screw moves 0.5 millimeter on the main scale, ठीक है, मेन स्केल ऑन कंप्लीट रोटेशन। तो देखो यहीं पे तुम्हें पिच का वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज योर पिच, इट इज मूविंग इन लैटरल मूवमेंट, स्क्रू इज मूविंग 0.5 millimeter, this is 0.5 millimeter when the circular scale is making one rotation, one complete rotation, ठीक है। total deviation in the circular scale is 50, main scale reading is reading 2.5 millimeter, 45th division in circular scale is coinciding with the pitch scale or main scale, ठीक है। एंड ये भी दिया है इंस्ट्रूमेंट हैज 0.03 नेगेटिव एरर, ठीक है। ये नेगेटिव एरर डायरेक्टली दिया है, ऐसे नहीं बोला कि व्हेन द स्क्रू इज अटैच्ड विद द थर्ड then the circular scale reading is 30 with the central line, ठीक है। तो ये डायरेक्टली दिया है तो इट इज इजी। पहले क्या है, दिस इज पिच, पिच इज 0.5, अच्छा। टोटल डिविजन इन CS is 50, so one rotation is 50 division in the CS is equals to 0.5 millimeter. So one rotation is equals to one lateral movement. One rotation of circular scale is one lateral or one pitch movement, one pitch lateral movement in the main scale, ठीक है। तो one rotation of CS means 50 division equals to one pitch equals to 0.5 millimeter, so one division equals to 0.5 divided by 50, which is 0.01 millimeter. This is the least count of the machine. तो उसका प्रिसिशन क्या है, अप टू 0.01 मिलीमीटर तक इट कैन कैलकुलेट। अभी मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग 2.5 millimeter and 45th division in the CS is coinciding, so coinciding reading multiplied by 0.01 millimeter,
this will be the measured value. So 2.5, 0.45, 2.95, and we have this negative error. So final value will be measured value minus 0 error. Measured value is 2.95 minus of minus 0.3. So 2.98 मिलीमीटर. मोरलेस इसी तरह का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, स्क्रू गेज में और ज्यादा कुछ नहीं है, और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके खत्म कर देंगे. तो ये जो स्क्रू गेज एंड वर्नियर स्केल, ये दोनों ही इन्वेंट किया गया है जो मिलीमीटर के नीचे का भी वैल्यूज को और लेंथ का जो वैल्यू उसको निकाल सकते हैं विदाउट मेकिंग द स्केल टू कॉम्प्लेक्स. एक ही स्केल में तुम मिलीमीटर के नीचे, दैट विल नॉट बी विजिबल, इट इज नॉट मैनेजेबल. जैसे यूनिट का हम लोग डिस्कस किए थे, याद है? यूनिट शुड बी इजी वन, इजी टू मैनेज, इट शुड बी रिलेवेंट, एंड इट शुड बी लाइक इजी टू मेजर. तो मेजरमेंट को भी इजी होना है. तो जब मिलीमीटर के नीचे का भी कुछ वैल्यू को तुम मेजर करना है, तो इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा स्मार्ट बनाना पड़ेगा. तो ये थोड़ा हमारा यूजुअल जो स्केल होता है उससे थोड़ा स्मार्ट बनाया गया है. कैसे? एक स्केल के ऊपर और एक स्केल इंपोज करके. एक स्केल है लंबा वाला जो उसके साथ वर्नियर स्केल अटैच्ड है, और यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल अटैच करके उसका लीस्ट काउंट को नीचे गिराया है. नेक्स्ट वन इज पिच. डायरेक्टली बोल ही दिया 0.5 मिलीमीटर. एक काम करो, इस वैल्यू को लिख लो, लिख के पॉज करके इसको सॉल्व करो. ठीक है. मेन स्केल रीडिंग 1.5 millimeter. Circular scale reading 750 deviation on one circular rotation. Okay, and बोला है ये length of the wire is 6.8 centimeter. Find out the surface area. ठीक है, इजी. पिच का वैल्यू 0.5, 50 डिविजन ऑन वन सर्कुलर रोटेशन. दैट मीन्स LC क्या होगा? LC इज 0.5 डिवाइडेड बाई 1/50, है ना. एंड सर्कुलर स्केल में रीडिंग क्या आया है? 7. एंड देन सो ये क्या होगा? ये 0.01 मिलीमीटर. सर्कुलर स्केल में रीडिंग 7 है एंड मेन स्केल में 1.5. सो 1.5 प्लस 7 इंटू 0.01, दिस विल बी द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड रीडिंग. कुछ जीरो एरर का कुछ है नहीं, तो 1.57 मिलीमीटर क्या है? डायमीटर है. ठीक है. तो इट्स वेरी लॉजिकल दैट एक वायर का
you can only calculate or measure the diameter, not the radius. Radius को उसको हाफ करके करना पड़ेगा. अभी टोटल सरफेस एरिया कितना है? पाई डी एल एस पाई टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 4. दिस इज द सरफेस एरिया. डी का वैल्यू तो आ ही गया है 1.57. लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द वायर इज 6.8 सेंटीमीटर, दैट इज 68 पाई 1.557 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा. तो स्क्रू गेज का मोर और लेस ऐसे ही क्वेश्चन आता है. थोड़ा सा लैंग्वेज इधर इधर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके अलावा और कुछ नहीं है. एक स्ट्रेट और मेन स्केल होता है, उसके ऊपर थिम्बल, थिम्बल में एक सर्कुलर स्केल होता है. वन पिच मूवमेंट इन द मेन स्केल इक्वल्स टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल. सर्कुलर स्केल में अगर 50 डिवीजन है, मतलब ये 50 डिवीजन will rotate once when the main scale move laterally by one pitch. ठीक है, तो one pitch divided by number of circular division. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेन स्केल का जो पिच का वैल्यू तुम्हें दिया गया है, मेन स्केल का पिच का वैल्यू मानो पिच मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर. तुम्हें लीस्ट काउंट चाहिए 0.01 मिलीमीटर तक. तो सर्कुलर स्केल में तुम्हें कितना डिवीजन चाहिए? बहुत इजी. लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच, वन पिच इक्वल्स टू कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन. सो नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल. सो एलसी का वैल्यू 0.01, पिच वैल्यू 0.5, नंबर ऑफ डिवीजन अगर n है तो n विल बी 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1. तो कितना? 50 डिवीजन चाहिए. 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल चाहिए. ठीक है, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है अभी कि और कुछ हो सकता है. स्क्रू गेज, वर्नियर स्केल. इफ समथिंग आई एनकाउंटर some new question, new type का, then I will add another session after this. But for the time being, ये मेजरमेंट, स्क्रू गेज और वर्नियर स्केल दोनों का ही खत्म. आज का समाचार भी खत्म. चलो, गुड नाइट एंड गुड बाय.